ये खबर देखकर आप में से किसी को यकीन नहीं होगा कि भारत ने ये कर दिखाया है। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर सबूत दूंगा। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था है, उसका जो डाटा है वो आपको दिखाऊंगा, तब जाकर आपको यकीन आएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत ने कारनामा किया क्या है। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारा फाइनेंस और डिफेंस को लेकर खासकर कंटेंट आने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी, इसीलिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आईएमएफ ने ये डाटा दिया है जिसमें बताया है कि भारत की जीडीपी इस साल के एंड तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी, और ये दुगने से भी ज्यादा है 2015 के मुकाबले। 2015 में भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, लेकिन 2025 के एंड तक ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि एक अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। उदाहरण के लिए जापान की जीडीपी इस साल के एंड तक 4.4 ट्रिलियन होगी, यानी कि मुश्किल से 100 बिलियन का फासला रह जाएगा भारत और जापान के बीच में। यह भी हो सकता है कि इस साल के एंड तक ही हम जापान को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए पूरी दुनिया में, और एक आर्थिक सुपर पावर होने का हमें टैग भी मिले। लेकिन हाँ, अगर इस साल तक ये नहीं हो पाता तो फासला भारत और जापान के बीच में इतना कम होगा कि अगले साल यानी कि 2026 के शुरुआती 2-3 महीनों में ही हम ये कारनामा 100% हासिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। लेकिन ये इतना आपको इनसेन लग रहा होगा, तो जरा अब मैं आपको एक दूसरा डाटा दिखाता हूं जिसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला कई लोगों को। तो दरअसल ये दूसरा डाटा देखिए, ये जीडीपी ग्रोथ का है, जिसमें आईएमएफ ने बताया है कि 2015 से लेकर 2025 तक भारत की टोटल जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल रही है 105% की रफ्तार। जी हां, भारत की जीडीपी ग्रोथ 2015 से 25 के बीच में टोटल होगी 105%, और ये कितना ह्यूमंगस आंकड़ा है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसी टाइम पीरियड में यानी कि लगभग 10 सालों के दौरान जापान, जो कि दुनिया की इस समय चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी ग्रोथ 0% रही है। जर्मनी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी ग्रोथ टोटल 44% ही रही है। यहां तक कि ब्रिटेन की जीडीपी ग्रोथ भी 28% रही है। दुनिया के आप किसी भी मेजर कंट्री को उठाकर देख लीजिए, कोई भी 55-57% से ऊपर नहीं गया है। हाँ, अमेरिका और चीन की जीडीपी ग्रोथ अच्छी जरूर रही है, लेकिन चीन के जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये जिसमें 76% लिखा है, ये मेनली 2020 से यानी कि प्री कोविड टाइम के जीडीपी आंकड़े हैं। उसके बाद इनकी जीडीपी ग्रोथ शुरू रही है 3-4 या हद से हद 4.5% की रफ्तार से ही ये बढ़ पाए हैं, और अब तो आने वाले समय में ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, इनकी जीडीपी रफ्तार और कम होगी, और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को ही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आईएमएफ की ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो पिछले 1.5-2 साल से भारत की खराब छवि दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को बदनाम करने की फिराक में हैं। उनके मुंह पर ये किसी तमाचे से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ये हमारे लिए सीख भी है कि अगर हमें जर्मनी, जापान या फिर ब्रिटेन जैसे देशों को हराना है, तो जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं वो अच्छी है, शानदार है। इनमें से कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, ना अब ना भविष्य में। लेकिन अगर हमें compete करना है चीन से, compete करना है अमेरिका से, तो अपने इस आर्थिक ग्रोथ के इंजन की रफ्तार को डबल करना ही होगा। हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जब चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं 2.5-3% की रफ्तार से बढ़ रही होती है ना, तो हमें कम से कम 3 गुना रफ्तार चाहिए उनके मुकाबले, यानी कि 9% से बढ़ना होगा, तब जाकर हम उनके करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए चीन की रफ्तार रहती है 3%, हम बढ़ते हैं 6-6.5%, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन की जीडीपी भी बहुत बड़ी है, उसका 3% हमारे 6% से भी ज्यादा बैठता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि भारत अपना 5वां गियर लगाए और पूरा एक्सीलरेटर दबा दे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का, और इसे डबल डिजिट में लेकर चला जाए। अगर एक बार भारत की जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में चली गई ना, उसके बाद हम चीन को दिखाएंगे कि उसे हराने वाला एक देश आ चुका है, और हम अमेरिका और चीन की श्रेणी में रखे जाएंगे दुनिया भर में। और इसके लिए हमें बस एक ही काम करना है, जीडीपी ग्रोथ का जो पूरा गियर है उसे
5वें या 6ठे में डालना है और फुल एक्सलेटर के साथ जबरदस्त रफ्तार पकड़नी है।